पर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत रामचंद्र जी को लेने के लिए चित्रकूट में जा रहे हैं। चित्रकूट में ही वो अपना चित्त लगाए हुए हैं। सारा ऐश्वर्य भोग की सामग्री ऋषि मुनियों ने उन्हें दी, लेकिन वो उस ऐश्वर्य की चीजों का उन्होंने उपयोग नहीं किया। तपस्या रत होकर के भरत जी रामचंद्र जी के को मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। देखिए, उनके प्रेम में सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, देव, मनुज, तनुज सब दुखी हो गए। सबकी आंखों में जल भर आया और वो बादल छाया देने लगे। धरती कोमल हो गई और वायु सुगंधित और ठंडी वायु देने लगे। और यह देख करके सबके हृदय में हर्ष हुआ। सिद्ध, साधु, श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष और लाभ होता है। सबके नेत्रों में उनके प्रेम को देखकर विवलता हो रही है। और भरत के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश रामचंद्र जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। इंद्र भी इसी प्रकार भोग विलास वाला था। वो अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इंद्र पहचाना जाता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, कहीं वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो पाए। तो देखिए, उन्होंने रामचंद्र जी के संकोच और प्रेम के वश हैं। इंद्र कह रहा है गुरु बृहस्पति से कि राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बेगरन चहती, करिय जतन छलु सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत के प्रेम के समुद्र हैं। वो प्रेम के समुद्र हैं। कहीं उन्होंने बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। उन्होंने इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वो डर रहा था कहीं लौट जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा, क्योंकि रावण ने इंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक सब जगह अपना अधिकार कर लिया था, ग्रहों को अपने वश कर लिया था। तो सारे देवी देवता जितने भी थे सब रावण से डरते थे। तो उनके मारने के लिए जो सरस्वती जी ने योजना बनाई, जो देवताओं ने, सरस्वती ने दिमाग को फेरा, मंथरा का, फिर कैकेयी का, इस प्रकार जो देवताओं का खेल हो रहा था, कहीं वो खेल बिगड़ ना जाए, कहीं काम बनता बनता काम ना बिगड़ जाए। तो उसके मन में भय हो गया था। उसने कहा राम संकोची हैं, प्रेम के वश हैं और भरत जी अथाह प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनकर सुर गुरु मुस्काने लगे और उन्होंने कहा कि वचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करही न उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ जाता है। क्योंकि भरत सबसे बड़े सेवक रामचंद्र जी के थे। उनके साथ यदि कोई छल करोगे तो ये अपने ऊपर ही तुम्हारा सब दोष आ जाएगा और तुम ही उसके दंड के भागी होगे। उस तुम्हारे ऊपर सारा उलट कर कि वो सारी माया तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी हुई है हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस बार इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा उनके प्रति अपराध से वो रुष्ट नहीं होते, उनके प्रति आप अपराध कर दीजिए, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। क्रोध की अग्नि में वो जल जाता है। उनको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनके भक्त को यदि आपने कष्ट दिया, अपराध किया, तो वो कभी क्षमा नहीं करते हैं। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत रामचंद्र जी को जपता है। वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी
कोई नहीं है। उनके प्रकार किसी प्रकार का यदि षड्यंत्र करोगे तुम्हारी ही हानि होगी। मनहु न आनी अमरपति रघुवर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। कभी सोचना भी नहीं रामचंद्र जी के भक्त के लिए कोई षड्यंत्र करने को। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। भगवान रामचंद्र जी का ये संकल्प है, वो अपने भक्त को बहुत मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राम राग न रोसु, गहाई न पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है और जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये गुरु बृहस्पति ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म को ही प्रधानता श्री रामचंद्र जी ने दी है। वो इंद्र को समझा रहे हैं गुरुजियों कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल पा चाखा। उन्होंने कहा जो जैसा कर्म करता है, विश्व कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। दोनों तरह से वो अपने भक्त को मानते हैं, चाहे अभक्त हो चाहे भक्त हो। भक्त को हृदय से लगाते हैं, वो उसको हृदय से लगा करके उसका बेड़ा पार करते हैं और अभक्त जो होते हैं उसको मार करके उसकी सदगति करते हैं। और गुण रहित, निर्दोष, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। उन्होंने कहा भक्त के प्रेम में, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उनका भक्त है। सारे देवता, किन्नर, ऋषि सब रावण से दुखी थे, सब उनके भक्त थे। उनके प्रेम पुकार से उन्होंने मानव रूप धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है। पंच तत्व का उन्होंने मानुष तनुधारी, इस तरह उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत तेज, निडर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनके बिल्कुल न डरो, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुरागी। स्वार्थ विवश विकल तुम होऊ, भरत दोष नहीं राउर मोहू। वो गुरु जी कह रहे हैं कि बृहस्पति जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर के व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। ये तुम अपने मोह से बोल रहे हो। देवगुरु बृहस्पति जी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिरहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। अब देखिए, जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। भरत जी जम्हाई जब लेते हैं तो राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पखाना, अपूर्जन प्रेम न जाई बखाना। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।